तो ये लें जी, आपकी आसानी के लिए मैंने इसे मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। ये आपका लूप इनवेरिएंट है। लूप इनवेरिएंट की ना पूरी स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि बिफोर स्टार्ट ऑफ ईच आइट्रेशन, हर आइट्रेशन स्टार्ट होने से पहले, मैं अब यहाँ पर आइट्रेशंस लिखती हूँ ताकि साथ साथ आपको बता सकूँ कि किस तरह से। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो n है ना वो 5 है, n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। आई 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 और आई 4 टाइम्स मैं अभी लिख रही हूँ, बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आइट्रेशन, उसके बाद आगे लिखना है लूप, और आगे लिखनी है कंडीशन। ये चीज़ें आपने लिख लेनी है। इससे आपको आइडिया होगा कि मैंने जो पिछली वीडियो में ये बताया था ग्राफिक से कि स्टार्ट कैसे हो रहा है एंड कैसे हो रहा है, या लूप ट्रू है तो कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो लूप ट्रू है, ये कैसे है सारा, इसको देखते हैं। तो पहली बात है कि बिफोर स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन ऑफ द लूप इंडेक्स बाय आई, यानी कि हमारे पास अरे का जो इंडेक्स है ना वो आई के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी अरे का इंडेक्स बढ़ता जाएगा। द सब अरे ए 1 से स्टार्ट होके 0 1। अब ये ना इन्होंने एक अरे ली है, अरे ऑफ 5 एलिमेंट, जिसमें अरे A1 A2 A3 A4 और A5, ये 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये बात की थी कि सब अरे हम क्यों बनाते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो अनचेक्ड होता है और एक हिस्सा वो होता है जो चेक्ड होता है, ठीक है। मेरे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। लेट अस कंसीडर दैट कि टी जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, 3 है। तो पहली ये कौन सा इंडेक्स ले रहा है, 1 से i-1। अगर मैं i को 1 कंसीडर करती हूँ तो इसका मतलब है कि 1 - 1 0 है। तो सब अरे मेरे पास क्या बनेगी, ये कौन सी सब अरे के लिए है, 1 से लेकर 0 तक। और दूसरी फिर क्या बनेगी, ये तो A0 तो ये है ना जिस पे कोई एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या है हमारे पास एम्प्टी है। तो 0 से 1 तक ये एक सब अरे है, और सेकंड सब अरे क्या है 1 से लेके n तक यानी 5 तक। तो दूसरी अरे सब अरे क्या होगी इसके लिए, इस कंडीशन में जहाँ पर i1 है, ये हमारे पास होगी 1 से लेके n तक यानी 5 तक। तो अगर हम इसमें देखें i1 है, ठीक है, i क्या है 1 है। लूप क्या कह रहा था, लूप कह रहा था कि लूप इनवेरिएंट कह रहा था कि मेरे से मैं जिस इंडेक्स पे हूँ, यानी कि इस वक्त किधर है, हम 1 पर हैं, इस जगह पर हैं। तो मेरे से पिछले वाले के अंदर ये देखें, द सब अरे A1 डज नॉट कंटेन द टारगेटेड वैल्यू टी क्या था 3। वो कह रहा है मेरे से जो पिछला वाला इंडेक्स है i-1, यानी पिछले वाले इंडेक्स में जाओ और वहां देखो क्या टी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर टी नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो इसका मतलब है लूप इनवेरिएंट क्या है, ट्रू है। और बाकी की जो सी सब अरे होगी ना वो भी चेक ही नहीं हुई। तो लूप के लिए आई जब 1 था तो अब i1 है, तो आप देखें कि आप पीछे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, यानी कि टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है लूप हमारे पास क्या है, ट्रू है, लूप ट्रू है। और हमें टी वैल्यू नहीं मिली, हमने फाइंड क्या करना था कि A1 हमारे पास इस वक्त टी के बराबर है या नहीं। तो क्या इस टी के बराबर है A1, नहीं, ये फॉल्स है। तो ये देख सकते हैं आपके कंडीशन क्या है, मेरे पास फॉल्स है। अब मेरे पास आई क्या हो गया, 2 हो गया। तो सब अरे इनके अकॉर्डिंग कैसे सेट होगी, A1 से लेकर हमारे पास कहाँ तक होगी, i-1 था, तो i-1 2 - 1 क्या होगा, 1 से लेके 1 तक, यानी कि ये यहीं से स्टार्ट होके यहीं पर ख़त्म हो रहा है। और जो रिमेनिंग है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 से 5 तक, ठीक है, 1 से लेके 5 तक जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें, अगर i2 है, इस जगह पर है हम, और इसने कंपेयर किसके साथ, कंपैरिजन किसके साथ करना है, i1 के साथ, इसके साथ कंपैरिजन करना है। इसने देखना है यहाँ पर 3 पड़ा है कि नहीं, यहाँ पर 3 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, लूप इनवेरिएंट ट्रू है। इसके जिस इंडेक्स पर ये है उससे पिछले इंडेक्स में टारगेटेड वैल्यू नहीं है, तो लूप ट्रू हो गया। और क्योंकि टारगेटेड वैल्यू हमें नहीं मिली इस वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आई हो गया 3, ठीक है। अब आई कहाँ पर आ गया, 3 पर आ गया। अब इसने लूप इनवेरिएंट ने चेक करना है कि मेरे से पिछले वाले में टारगेटेड वैल्यू तो नहीं, यहाँ पर कोई टारगेटेड वैल्यू है क्या, यहाँ पर 3 है, नहीं है। इसका मतलब लूप इनवेरिएंट क्या है,
ट्रू है, ठीक है। लूप इनवेरिएंट क्या है, ट्रू है। और जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर क्या हो गई है हमारे पास, इस केस में ट्रू हो गई है, ठीक है। कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि हमें टारगेटेड वैल्यू मिल गई है ए आई पे। आई क्या है 3, तो ए आई पर हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। अब जब हमारे पास आई 4 होगा ना, तो लूप इनवेरिएंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आई 4 पर जाएगा लूप इनवेरिएंट कहेगा कि मेरे से तो पीछे में टारगेटेड वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। टारगेटेड वैल्यू हमें पिछले इंडेक्स में मिल गई है, ठीक है। लूप इनवेरिएंट ने क्या कहा है कि मुझे पिछले इंडेक्स में टारगेटेड वैल्यू मिल गई है, तो उसने कंडीशन को चेक ही नहीं करना, ठीक है। उसने चेक किए बगैर क्या कर देना, लूप को टर्मिनेट कर देना। अब लूप टर्मिनेट क्यों हुआ, हमने कहा था कि हर आइट्रेशन पे, ये तो आइट्रेशन के अंदर चेक हो रही है ना, कंपैरिजन तो हर आइट्रेशन के अंदर होता है। तो अगर आप देखें तो आइट्रेशन से पहले लूप इनवेरिएंट ट्रू था और आइट्रेशन के बाद हमारे पास लूप इनवेरिएंट क्या हो गया, अब फॉल्स हो गया। जबकि हमने ये कहा था कि सिर्फ हम उस वक्त आगे मूव कर सकते हैं जब हमारे पास आइट्रेशन से पहले और बाद में लूप इनवेरिएंट ट्रू हो। यहाँ पर आइट्रेशन से पहले और आइट्रेशन के बाद लूप इनवेरिएंट ट्रू रहा, यहाँ पर भी आइट्रेशन से पहले और आइट्रेशन के बाद लूप इनवेरिएंट ट्रू रहा। लेकिन यहाँ पर आइट्रेशन से पहले तो ट्रू था, लेकिन आइट्रेशन के बाद क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही वो फॉल्स हुआ तो लूप हमारा क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो इस तरह से ये लूप इनवेरिएंट जो है वर्किंग करते हैं, और इसी तरह से आप अपने लूप इनवेरिएंट्स को लिखते हैं, ठीक है। ये आप देख लें। आज बस हम इतना ही करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लूप इनवेरिएंट लिखना आएगा, फिर आप इसके फर्दर तीनों स्टेप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वो बाकी सारी इसी चीज़ को हमने बार बार ना अलग अलग तोड़ मरोड़ के लिखना होगा। ये स्टार्ट इनिशियलाइजेशन में ये फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा, स्टार्ट कैसे हो रहा है। टर्मिनेशन में एंड वाला पार्ट आ जाएगा, कौन सा चेक हुआ कौन सा नहीं हुआ। और बीच में ये जो ए आई और ये AI to N ये वाले थे, ये सारे क्या आ जाएंगे, मेंटेनेंस में आ जाएंगे।